तो देखिए मेट्रो कैसे आ रहा है, ऊपर से जा रहा है। आज मैं थोड़ा दूर बैठी हूँ तो इसलिए मेट्रो कम दिख रहा है। देखिए। हेलो नमस्कार, सुबह के गुड मॉर्निंग। मैं हूँ गीता ब्याहुत कलवार जायसवाल। आशा करती हूँ कि मेरा यूट्यूब फैमिली स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, बचपन की कहानी है और मैंने सोचा कि आप लोगों के समक्ष रखूं। तो जब मैं छोटी सी थी, यही कुछ 7-8 साल की होगी, तब मेरे नाना जी आते थे। और नाना जी आते थे तो मेरी जो मदर इंडिया थी, मेरी माँ, वो एकदम से टूट के बिखर जाती थी और नाना जी के पैरों पर मतलब अपना आंचल और ऐसे झुक के नीचे बैठ के बहुत रोती थी। उसके रोने में मतलब एक गहरा दर्द छिपा होता था। उसके आंसुओं में एक रहस्यमय पीड़ा छिपा होता था। और रोते समय उसको कहते हैं उस समय की भेंट करना, कि अपने बाप से भेंट कर रही है। तो रोते समय वो बोलती थी भोजपुरी भाषा में कि बाबूजी हो बाबूजी, हमरा के कावना कसैया के खुटवा में बांध देहला हो बाबूजी। मतलब मेरी उम्र उस समय छोटा था, लेकिन ये सुन के मेरे दिल में बहुत मतलब लगता था, इतना तेज लगता था कि मैं क्या बोलूं। लेकिन समझ में नहीं आता था कि वो क्या बोल रही है। ये मुझे ज़रूर समझ में आता था कि मेरी माँ बहुत विकृति रूप से रो रही है, कुछ ज़्यादा कष्ट है इसके अंदर। और ऐसे ही मेरा एक चचेरा भाई था। तो उस चचेरे भाई का शादी हुआ मेरे गांव के करीब 15 किलोमीटर दूर या 20 किलोमीटर दूर। तो मेरी चचेरी भाभी जब शादी करके आई तो उनके पिताजी आए पहली बार आए तो वो गई भेंट करने। जैसे मेरी माँ रोती थी नाना के उनके पैर पर सिर रख के, वैसे वो मेरी भाभी भी रोने गई। तो मेरी भाभी कुछ इस तरीक़ा से राग मतलब अपने पिताजी के पैर पर सिर रख के चिल्लाई कि बाबूजी हो बाबूजी, हमरा के खतवा में फेंक दिहला हो बाबूजी, हमरा के जंगलवा में फेंक दिहला हो बाबूजी। बाबूजी हो बाबूजी, हमरा के कैसन लड़कवा से शादी कैला हो बाबूजी। तो इस तरीक़ा से राग वो जब अपने आंसू में देती थी और जिस तरीक़े से मेरी माँ ने टूट के बिखर जाती थी मेरे नाना जी के पैर पे रोते समय, उस तरीक़े से वो मेरा भाभी भी एकदम टूट के बिखर जाती थी अपने पिताजी के पैर पे रोते समय। तो ये महिलाएं मतलब बोल रही है ये तो समझ में आ रहा था, लेकिन मेरी 8 साल की उम्र थी, ये समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था कि क्यों रो रही है। बस इतना था, आंसू आ रहा है, इनके अंदर कोई दर्द है, पीड़ा है, लेकिन बाकी के बातें मैं नहीं समझ पाती थी। तो मेरे अंदर मतलब इस समाज के कुरीति के बुराई के लिए और इस परंपरा कुरीति के लिए नफरत तो था बचपन से, पर मैं इसको कैसे जानूं। इन सारे सवाल के जवाब मेरे अंदर इतना घेर चुका था कि मुझे कैसे भी करके पता लगाना है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे साथ जब धोखा हुआ शादी के नाम पर, और ये धोखा कोई और नहीं मेरे खुद के ही पिताजी दिए। जब मैं गई जहाँ मेरा शादी हुआ उस घर में मैं गई, ना खाने के ठीक, ना रहने के ठीक, ना बोली वचन ठीक, ना इंसान ठीक, कुछ भी नहीं। मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ उस समय का वो दृश्य क्या था। बस मुझे इतना समझ में आता था कि कोई भी व्यक्ति इस तरीक़ा के घर में अपने बेटी को तो नहीं देगा।
कोई भी व्यक्ति इस तरीक़ा से घर में अपने बेटी को कभी नहीं देगा। वो एक बार नहीं 100 बार सोचेगा देने से पहले। लेकिन फिर से वही वाली बात आ गया, जैसे मैंने बोला ना कि एकदम टूट के बिखर जाती थी। तो मैं भी कहीं ना कहीं उस दिन मुझे ये समझ में आया कि यार मेरा भाभी और मेरा मम्मी जो थी ना, वो इन्हीं कष्टों की वजह से टूट के बिखर जाती थी। मैं समझ नहीं पाती थी। लेकिन मेरे में एक और बात थी। मेरा शादी ठीक है धोखे से हुआ। मैंने कभी भी अपने पिताजी के पैर पे रोआ नहीं, कभी भी नहीं रोई। और ना ही मैंने कभी टूट के बिखरी, ना रोई, ना बताई कि मुझे ये दुख है। बट हाँ, मुझे ये चीज़ था कि इस तरीक़ा से धोखा अगर लड़कियों के साथ हो रहा है तो मुझे दुनिया को बताना है कि लड़की में भी एक जान होता है, वो भी इस धरती के एक प्राणी है। लेकिन कैसे बताती, किसको बताती? बस वो दर्द, वो पीड़ा, वो आंसू, बस इसी चीज़ को महसूस कर रही थी। 2 बच्चे मेरा होने के बाद मैंने दोबारा से पढ़ाई की। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि मुझे इंग्लिश नहीं आता इतना, लेकिन अपना भारत के हर चीज़ हिंदी अनुवादन है। मैंने हिंदी अनुवादन हर चीज़ उठाया। पितृसत्ता, जातिवाद, नारीवाद, धर्मवाद, संविधान, हर चीज़ को जब मैं पढ़ा तब मुझे समझ में आया कि वो मामला यहाँ है। लेकिन एक चीज़ जो हमने पढ़ा वो देखा कि औरत होने के नाम पर सबसे बड़ी सज़ा मिलता है। और कहीं ना कहीं शायद मुझे भी लड़की होने के, औरत होने के नाम पर ही सज़ा मिला। तो ये चीज़ बदलना चाहिए दोस्तों। सब में जान होता है। इस दुनिया में जो भी व्यक्ति आता है ना दोस्तों, उसको खुश रहने का हक है। पूरा लाइफ में टेंशन इस तरीक़ा से अगर कोई भी व्यक्ति रहेगा ना दोस्तों, तो वो सच में दुनिया से जल्दी ही चला जाएगा। और ये जो अपना जीवन मिलता है ना, शायद बहुत मेहनत मुश्किल से जीवन मिलता है। तो जीवन को गंवाना नहीं चाहिए, जीने की कोशिश करना चाहिए। फिर से दोस्तों, कि यहाँ पे बगीचा में मैं जहाँ बैठी हूँ, ये पूरी तरीक़ा से ये पेड़ पौधा से भरा हुआ है। पर मुझे सबसे ज़्यादा शांति यही मिलता है, पेड़ पौधा भरा हो और पेड़ पौधों के बीच में बैठना सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। देखिए, आज के ब्लॉग शूट करने में मुझे यहाँ मच्छर काट दिया। अब यहाँ खुजली हो रहा है। फिर मैं नेक्स्ट टाइम में आप लोगों से मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ और एक नए कहानी के साथ। तब तक के लिए अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलूँगी।